ओम शांति। आज के भगवत गीता क्लास में संडे को जो टेस्ट हुई उसके प्रश्नों के जवाब समझते हैं। पहले श्लोक टेस्ट में पहला प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प बताएं। पहला प्रश्न है, कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए जरूरी है। विकल्प है पहला श्रीमत, दूसरा गुरुओं की मत। जवाब है कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए जरूरी है श्रीमत। दूसरा प्रश्न है, वेद वाद विवाद में लिप्त रहने वाले। विकल्प है विवेकी जन है, दूसरा विकल्प है अविवेकी जन है। तो ये तो श्लोक में ही जवाब आया था, वेद वाद विवाद में लिप्त रहने वाले अविवेकी जन हैं। दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक, सेकंड अध्याय के 42 श्लोक में यह जवाब आया है, वेद वाद विवाद में लिप्त रहने वाले अविवेकी जन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, कारण। विकल्प है जन्म मरण के चक्र में आने के कारण भूल जाते हैं। दूसरा विकल्प है अपने जन्मों को जानने का साधन नहीं है। इसका जवाब है मनुष्य अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, कारण जन्म मरण के चक्र में आने के कारण भूल जाते हैं। ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न था। मनुष्य अपने जन्मों को न जानने का कारण जन्म मरण के चक्र में आने के कारण भूल जाते हैं। चौथा है, परम धाम में आत्माओं का क्रम किस आधार से सेट होता है। परम धाम में आत्माओं का क्रम किस आधार से सेट होता है। विकल्प है जो जितना सात्विक भक्ति करेंगे उस आधार से। दूसरा विकल्प है जो जितना बुद्धि की स्टेज से परे रहेंगे उस आधार से। तो इसके लिए जवाब है परम धाम में आत्माओं का क्रम किस आधार से सेट होता है। इसका जवाब है जो जितना बुद्धि से परे स्टेज में रहने वाले होंगे उस आधार से। अगला प्रश्न है, परमार्थ रहित स्थान कौन सा है। जवाब के लिए विकल्प थे, पहला जगन्नाथ, दूसरा श्रीनाथ। जवाब है श्रीनाथ द्वारा। श्रीनाथ परमार्थ रहित स्थान कौन सा है। जवाब है श्रीनाथ। ये बात आई है दूसरे अध्याय के 43 नंबर श्लोक में, सेकंड अध्याय का 43 नंबर श्लोक में क्लैरिफिकेशन में बात आई है, श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक या दो वाक्यों में उत्तर बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक या दो वाक्यों में उत्तर बताएं। पहला प्रश्न है, दैहिक भोगों में बुद्धि आसक्त रहने वालों का क्या नुकसान होगा। दैहिक भोगों में बुद्धि आसक्त रहने वालों का क्या नुकसान होगा। इसका जवाब है जो इस तरह से भोग ऐश्वर्य में लिप्त रहने वाले हैं उनकी बुद्धि 84 जन्मों के संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती।
दैहिक भोगों में आसक्त रहने वालों का नुकसान ये होगा कि उनकी बुद्धि 84 जन्मों के संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होगी। ये जवाब है दूसरे अध्याय का 44 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 44। इसमें ये बात आई है, दैहिक भोगों में बुद्धि आसक्त रहने वालों की बुद्धि 84 जन्मों के संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, हद और बेहद भक्ति वाले कर्मकांड क्यों करते हैं? हद और बेहद भक्ति वाले कर्मकांड क्यों करते हैं? इसका जवाब है भोगेश्वर्य प्राप्ति और जन्म जन्मांतर के फल पाने हेतु। हद और बेहद दोनों भक्ति वाले भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति और जन्म जन्मांतर का फल पाने हेतु क्रियाकांड की बातें करते हैं। ये जवाब है दूसरे अध्याय के 43 नंबर श्लोक में, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 43 में ये जवाब है कि भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु और जन्म जन्मांतर के फल प्रदायी कर्म हेतु क्रियाकांड की बहुत बातें करते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमत से सद्गति और मनुष्यों के मत से दुर्गति, इसे लागू होने वाला श्लोक का अर्थ बताएं। ये जवाब है दूसरे अध्याय का 1 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक से रिलेटेड, श्रीमत से सद्गति, अनेक मनुष्यों के मत से दुर्गति। तो ये जवाब है इस योग में अर्थात कर्म योग में श्रीमत एक शुभावा से आता है और निश्चय शून्य मनुष्यों की मतें अनेक शाखाओं की असंख्य है। अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 41 का जो भावार्थ है, इस योग में अर्थात कर्म योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शुभावा की है और निश्चय शून्य मनुष्यों की या अनिश्चयी लोगों की मतें अनेक शाखाओं की असंख्य है। अगला प्रश्न है, महान भय से रक्षा कैसे होती है? महान भय से रक्षा कैसे होती है? इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 40 में इस बात का जवाब है कि इस कर्मयोग से कर्मयोग की धारणा का अल्प अंश भी महान भय से रक्षण करता है, क्योंकि योग ऊर्जा से सारे काम होते हैं। सेकंड अध्याय के 40 श्लोक के भावार्थ में ये जवाब आया है, महान भय से रक्षा कैसे होगी? इस कर्म योग की अर्थात आत्मा से परमात्मा का योग, इस कर्म योग की धारणा का अल्प अंश भी महान भय से रक्षा करता है, क्योंकि योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, श्रीमत से कर्म बंधन नष्ट कैसे होंगे? श्रीमत से कर्म बंधन नष्ट होंगे कैसे? जवाब है इसका कर्मयोग में शिव बाबा के श्रीमत से युक्त होंगे, अर्थात जीवन में श्रीमत को पूरी तरह से धारण करेंगे, तो ज्ञान युक्त जीवन होने से
ऑटोमेटिकली कर्म बंधन नष्ट होते जाएंगे, क्योंकि शिव बाबा ने बोला है अगर श्रीमत पर चलते हैं तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। श्रीमत से कर्म बंधन नष्ट होंगे कैसे? भावार्थ में ये बात बोली है कि इस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। अर्थात श्रीमत को अपने जीवन में जितना धारण करते जाएंगे तो उसके लिए मुरली में भी बोला है श्रीमत पर अगर चलते हैं तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। तो इससे कर्मों के बंधन नहीं आएंगे, क्योंकि श्रीमत अनुसार चलेंगे तो इस पुरानी दुनिया से किस तरह से दुखों से मुक्ति होती है उसका रास्ता अपने आप ही पता चलेगा। अगला 6वां प्रश्न है, परम धाम में आत्माओं का क्रम कैसे होगा, संक्षेप में बताएं। 6वां प्रश्न है, परम धाम में आत्माओं का क्रम कैसे होगा, इसे संक्षेप में बताएं। परम धाम में आत्माओं का तो चित्र में दिखाया हुआ है सेटिंग। सबसे ऊपर परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल, जिनके लिए बताया कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, तो सारी आत्माओं को अपनी परिधि में घेर के रहते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। उसके बाद जैसे जैसे जो आत्माएं बुद्धि से परे रहने वाली होगी, उनमें नंबरवार श्रेष्ठ कर्म करने वाली बुद्धि से ऊंची स्टेज वाली श्रेष्ठ आत्माएं, उसके बाद मनुष्य आत्माओं के नीचे जिनमें जितनी बुद्धि की चैतन्यता है उस अनुसार प्राणी पशु पंछियों की आत्माएं, उसके नीचे और भी नीच कैटेगरी की कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं, उससे नीचे कीटाणु और उससे भी नीचे पेड़ पौधों की आत्माएं रहती है। एक बार दोबारा बता रहे, परम धाम में आत्माओं का क्रम कैसे होगा, संक्षेप में बताएं। इसका जवाब है सबसे ऊंचे स्टेज में सुप्रीम सोल परमात्मा शिव जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, तो सारी आत्माओं को अपनी परिधि में घेर के रहते हैं। उससे नीचे जो जितना बुद्धि से परे रहने वाली या श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माएं होगी, वो मनुष्य आत्माएं, उससे नीचे नीच कर्म करने वाली नंबरवार अलग अलग धर्मों के अनुसार नीच कर्म करने वाली या बुद्धि से नीचे स्टेज वाली आत्माएं नंबरवार, उससे नीचे मनुष्यों के भी नीचे जिन प्राणी पंछियों में जो अलग अलग योनियों में जैसी जैसी चैतन्यता होगी, उस अनुसार प्राणी पशु पंछी उनकी आत्माएं, उससे नीचे कीड़े मकोड़े या कीटाणुओं की आत्माएं, और उससे भी नीचे बिल्कुल जिनमें बुद्धि की पावर नहीं है ऐसी पेड़ पौधों की आत्माएं रहती है। अगला 7वां प्रश्न है, 84 लाख योनियों की बात किस कारण प्रचलित हुई है? ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न है। 84 लाख योनियों की बात किस कारण प्रचलित हुई है? तो इसे तो हमने बेसिक कोर्स में समझा है कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, उसके बावजूद भी ये बात क्यों प्रचलित हुई है? तो मनुष्य आत्माएं ही जन्म मरण के चक्र में आते आते उनकी आत्मा क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो अपना सात्विकता का आचरण छोड़कर तमो प्रधान आचरण में प्राणी पंछियों की तरह अलग अलग योनियों की तरह आचरण करती है। शरीर मनुष्य का है, लेकिन चलन जो है वो इस तरह अलग अलग योनियों की तरह धारण करती है तामसी अवस्था में। इस कारण ही 84 लाख योनियों की बात प्रचलित हुई।
प्रश्न दोबारा बता रहे, 84 लाख योनियों की बात किस कारण प्रचलित हुई है? इसका जवाब है, मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, बीज कमजोर हो जाता है, तो तामसी अवस्था में अलग अलग मनुष्य का शरीर होने के बावजूद भी अलग अलग योनियों के जानवर, पशु पंछी या कीट मकोड़ों की तरह आचरण करने लगते हैं। तो इसीलिए 84 लाख योनियों की बात प्रचलित हुई है। और समझते समय हमने इस बात को समझा है कि गधे की तरह भार वहन कर रहा है, बोझा उठाता है जिंदगी भर कर्मों का, लेकिन समझ नहीं रहती है। ऐसे ही शेर की तरह खूंखार बन चुके हैं मनुष्य, या प्रचलन की भाषा में बोला जाता है दो मुंहा साफ है। इस तरह से बिच्छू की तरह डंक मारने की आदत, माना अलग अलग प्राणियों की तरह जो मनुष्यों के आचरण में बदलाव आया है, मनन चिंतनशीलपना रहा नहीं, चलन में कोई मानवीय आचरण नहीं रहा, इसीलिए ही अलग अलग योनियों की बात प्रचलित हुई है। अगला प्रश्न है, पाप कर्म का दंड भोगने के लिए अन्य योनियों में जाने की जरूरत क्यों नहीं है? इसके 2 उदाहरण बताएं। प्रश्न है, पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए अन्य योनियों में जाने की जरूरत क्यों नहीं है? इसके 2 उदाहरण बताएं। ये भी बेसिक कोर्स से रिलेटेड ही प्रश्न है। इसे तो हमने कोर्स में समझा है कि पापों का दंड भोगने के लिए अलग अलग योनियों में जाने की आवश्यकता क्यों नहीं है। सबसे पहली बात हमने समझी थी कि पापों का दंड भोगने के लिए अगर अलग जानवर योनियों में जाना होता तो देखा जाए तो मनुष्यों की तुलना में जानवर ज्यादा सुखी है। इसके लिए दुनिया में बोला भी जाता है, कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। अर्थात मनुष्यों की तुलना में तो जानवर सुखी है, तो फिर पापों का दंड जानवर योनियों में भोगने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि दुख मिलना चाहिए, पापों के दंड के रूप में सजा अनुभव होनी चाहिए, दंड अनुभव होना चाहिए। तो कोई ये कहे कि जानवर योनि मिलना यही दंड है, तो देखा जाए तो जानवरों को तो समझ कम है मनुष्य की तुलना में, इंद्रिया कम है, समझ कम है, बुद्धि की पावर कम है, तो उनके ऊपर इतना सुख दुख का असर नहीं होता है। लेकिन मनुष्यों में इंद्रिया ज्यादा है तो सुख दुख का असर उन पे ज्यादा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अन्य योनियों की तुलना में मनुष्य ज्यादा परेशान है अपने जीवन में। तन मन धन समाज सरकार की चिंता है, ये सबसे मनुष्य आज ज्यादा दुखी है। दूसरी बात है, मनुष्य योनि में ही जैसे बहुत गरीब बन जाते हैं तो लोग कहते भी है कि इनको पता नहीं कौन से पापों का दंड मिल रहा है, या ऐसी कहावत भी है, नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। ये तो शास्त्रों में भी बोली हुई बात है कि पापों का दंड भोगने के लिए गरीब बन जाते हैं, या तो फिर शरीर से विकलांगता आना, लूले लंगड़े अंधे, इस तरह से जो भी विकलांगता है तो ये भी पापों का दंड ही है। तो ये सारी बातें है कि मनुष्य योनि में ही मनुष्य को जब अपने पापों का दंड मिल रहा है गरीबी के अनुसार, दूसरा विकलांगता के अनुसार, तीसरा मनुष्य आज जो तन मन धन समाज सरकार की परेशानियों से परेशान है तो वो भी कहीं ना कहीं दुखी है। और अगली बात है, बीमारियों के रूप में भी मनुष्य कितना पापों का दंड भोगता है। तो सब जानते हैं कि कर्म भोगे, पाप किया है तो बीमारी के रूप में, या तो गरीबी के रूप में, या तो कोई ना कोई जीवन में सजा के रूप में मिल जाता है दंड। तो अलग से जानवर योनियों में जाने की क्या आवश्यकता है? तो ये सारे उदाहरण है इस प्रश्न के, पापों का दंड भोगने के लिए अन्य योनियों में जाने की जरूरत नहीं है। और भी बात बताई थी
जैसे अगर पापों का दंड जानवर योनियों में ही जाके भोगना होता तो पुरातन जमाने से ही ये प्रथा या ये मान्यता है 84 लाख योनियों की, तो राजाओं के समय भी गलत कर्मों का दंड दिया जाता था। अभी तो संविधान और आगे बढ़ चुका है, तो संविधान में हर गलती, हर गलत कर्म के लिए जो नोंदा हुआ है कायदा कानून, तो ये सबकी भी क्या आवश्यकता है, क्योंकि पापों का दंड भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाने की बात हर मनुष्य जानते हैं, तो फिर ये संविधान वगैरह बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसका मतलब सब जानते हैं इस बात को कि जानवर योनियों में जाने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। मनुष्य योनि में ही अपने पापों का दंड भोगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला प्रश्न है, मनुष्य आत्माओं का सृष्टि वृक्ष उल्टा है। मनुष्य आत्माओं का सृष्टि वृक्ष उल्टा है, इसके लिए श्लोक है 15वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 1। श्लोक है, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यः तम वेद स वेदवित्। अगला प्रश्न है, इस कर्म योग का अल्प अंश भी महान भय से रक्षण करता है। इस कर्म योग का अल्प अंश भी महान भय से रक्षा करता है। श्लोक है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 40। श्लोक है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अर्थ है, इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी अनेक जन्मों के मानसिक शूटिंग अनुसार महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमत से युक्त हुआ तो कर्म बंधन को नष्ट कर देगा। श्रीमत से युक्त हुआ तो कर्म बंधन को नष्ट कर देगा। दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 39। श्लोक है, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तु इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। अर्थ है, हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदि रूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है, और अब कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। इस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। अगला प्रश्न है, इस योग में निश्चयात्मक मत एक ही है, विधर्मियों की मतें अनेक है। इस योग में निश्चयात्मक मत एक ही है, विधर्मियों की मतें अनेक है। दूसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 41। श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थ है, हे कुरुवंशीय हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्म निरपेक्ष
अनिश्चयी लोगों की मते निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। अगला प्रश्न है, वेद वाद विवाद करने वाले अज्ञानी हैं। वेद वाद विवाद करने वाले अज्ञानी हैं। श्लोक है दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 42। श्लोक है, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यत् अस्ति इति वादिनः। अर्थात हे पार्थ, वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त अविवेकी जन है, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भोग ऐश्वर्य में आसक्त होने से अपने पार्ट को नहीं समझ सकते हैं। भोग ऐश्वर्य में आसक्त होने से अपने पार्ट को नहीं समझ सकते हैं। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 44। श्लोक है, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात उस मीठी वाणी से खींचे चित्त वालों और दैहिक भोग ऐश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्मों के संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। ये है संडे टेस्ट के परीक्षा के प्रश्नों के जवाब। अभी आगे आज का श्लोक देखते हैं।